हमारे साथ इस वक्त एमओएस सिविल एविएशन जनरल वीके सिंह हैं। सर, आप जा रहे हैं इस वक्त पोलैंड, जो आप बता रहे हैं, जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चला, आप पोलैंड की तरफ जाएंगे। 4 मंत्री जो हैं भारत सरकार के, वो जा रहे हैं। थोड़ा ये बताइए कि क्या प्लान है, इवैक्यूएशन प्रोसेस के बारे में बताइए सर, ऑपरेशन। देखिए, जहाँ तक जाने का सवाल है, वो इवैक्यूएशन प्रोसेस का एक हिस्सा है जी। ताकि हम लोग वहां पर जाकर तालमेल स्थापित कर सकें। जो दोनों तरफ के अधिकारी हैं, उनकी कोई दिक्कत है उसको सॉल्व कर सकें ताकि हमारे लोगों का निकलना आसान हो जाए। जी। और इस समय होता क्या है, जब ऐसा समय आता है, युद्ध का समय आता है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत लोग अफरा तफरी में हो जाते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि शायद एकदम से हम निकल के जा सकते हैं। दिक्कत तो होती है। युद्ध के अंदर सबसे बड़ी चीज है अपना बचाव करना। तो जो भी इसीलिए हिदायतें दी गई हैं हमारे लोगों की तरफ से या उस देश की तरफ से, उनका पालन करना बड़ा जरूरी है। उसका पालन करें, जैसे आपको हिदायत मिलती है चलने की, उसके हिसाब से आपको निकाला जाएगा। और इस चीज के लिए आश्वस्त रहें कि भारत सरकार पूरे जोर शोर के साथ आपको निकालने के अंदर जुटी हुई है। सर, कुछ दिन पहले जो फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला ने ब्रीफ किया था, उन्होंने कहा था कि अनुमानन 16,000 जो भारतीय हैं अभी भी फंसे हुए हैं। ये इवैक्यूएशन प्रोसेस उसके बाद शुरू हुआ तो 1,000-2,000 उस दौरान निकल भी आए हैं। तो डू यू सी दिस एज अ वेरी डॉन्टिंग टास्क? बहुत ही लंबा एक प्रोसेस होगा, क्योंकि जो युद्ध है, जो आप कह रहे हैं, वो अभी भी जारी है। काफी सारे जो एरियाज हैं इनएक्सेसिबल है। देखिए, डॉन्टिंग या चुनौतीपूर्ण अगर नहीं होता तो हम लोग नहीं जा रहे होते जी। क्योंकि कई चुनौतियां, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने निश्चय किया कि हम लोगों को जाकर वहां पर मदद करनी चाहिए। युद्ध के मैदान के अंदर बहुत सी चुनौतियां होती हैं और सबसे बड़ी चुनौती है कि लोग बाग डर जाते हैं, लोग बाग घबरा जाते हैं, लोग बाग अफरा तफरी में पड़ जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि एक आपकी तरफ से भी सबको मैसेज दीजिएगा, चाहे वो लोग जो कि वहां पर फंसे हुए हैं या वो लोग जो उनके अभिभावक जो भारत में हैं। जी। शांति रखें, धैर्य रखें, अपनी सरकार पर भरोसा रखें। सर, आप लोग जा रहे हैं स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्डोवा, हंगरी, पोलैंड, पर फ्लाइट्स अभी तक हंगरी और रोमानिया से चल रही हैं। क्या दूसरे कंट्रीज में कोई दिक्कतें आ रही हैं क्लियरेंसेस में? कोई क्लियरेंस में दिक्कत नहीं है। जब हमारे लोग बाग पोलैंड से निकलने लगेंगे तो वहां भी फ्लाइट चली जाएगी। अब बिना किसी के निकले अगर हम फ्लाइट को भेज दें तो वेस्टेज है ना फ्लाइट का। इट हैज टू बी फाइन ट्यून्ड। ठीक है, हमारे लोग निकल रहे हैं, फ्लाइट लैंड कर रही है, जल्दी से उनको बैठाओ, उनको वापस भेज दो। दूसरा जत्था आता है तब तक दूसरी फ्लाइट आ जानी चाहिए। तो ये एक प्रोसेस बनाना पड़ता है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। सर, आपने पोलैंड का जिक्र किया, आप खुद वहां जा रहे हैं। कल एक पर्पिटेड वीडियो जो हुआ सर्कुलेट allegedly फ्रॉम द पोलिश बॉर्डर, पोलिश यूक्रेन बॉर्डर से, जहां पे स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि उनपे अट्रॉसिटीज हो रही है, यूक्रेनियन पुलिस उनके साथ बदसलूकी कर रही है। कुछ वीडियोस शायद आपने भी देखे होंगे, सुना भी होगा इसके बारे में। सर देखिए, हर युद्ध के मैदान से बहुत सी चीजें निकल कर आती। यमन के अंदर भी बहुत सी चीजें ऐसी निकल कर आई थी। आमतौर पर क्या होता है, हम सब सोचते हैं कि हम चांदनी चौक में बैठे, हम एकदम से सीधा रास्ता बना हुआ है, हम निकल जाएंगे। हर सीमा के ऊपर कोई ना कोई दिक्कत होती है, कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ चीजें चेक करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा रास्ता बना हुआ है। उसके अंदर अगर आप उन चीजों को तोड़ेंगे या कुछ दिक्कत करेंगे तो हो सकता है कि जो वहां पर बॉर्डर गार्ड्स लगे हुए हैं दोनों देशों के, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि सब चीजें शांत चले, उनके साथ थोड़ी झड़प हो सकती है। अब मुझे नहीं पता कि उस वीडियो के अंदर किसकी झड़प हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूंगा, हम जा रहे हैं जमीन के ऊपर, हमारी कोशिश है कि सब चीजों को ठीक किया जाए। तब तक शांति बना के रखें, अनुशासन बनाकर रखें, जो चीज बोली जाती है वो करें। And you have experience from evacuation operations, like you said, Yemen. तभी मैंने कहा कि मैं देख चुका हूं यमन के अंदर, वहां भी बहुत अफरा तफरी थी, उनको बड़ा मुश्किल होता संभालना। वहां पे तो बॉर्डर भी नहीं पार करना था। राइट। यहाँ पे तो आपको बॉर्डर भी पार करना पड़ रहा है। एक तरफ यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड्स होंगे, दूसरी तरफ दूसरे देश के बॉर्डर गार्ड्स होंगे, बहुत प्रोसीजर्स होते हैं।
तो ऐसे प्रोसीजर्स के अंदर अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो दिक्कत होती है। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस। तो